नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनसंख्या इस समस्या को लेकर आया हूं और जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या का जो असंतुलनीकरण हो रहा है इन दो मुद्दों पर। मित्रों, एक चैनल पर खड़ा होकर 13 साल पुराने चैनल का 1000वां एपिसोड हो चुके शो में इस चैनल का संपादक मैं जब ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी समस्या, तो समझ जाइए कि ये कुछ गंभीर है। जी हां, किसी भी समस्या से, मैं कहता हूं आर्थिक से लेके, सामाजिक से लेके, राजनीतिक से लेके, किसी भी समस्या से बड़ी समस्या अगर इस देश में कोई है तो एक झूठा नारा गढ़ा गया, हम दो हमारे दो। इसको पूरा अगर करना है तो मैं इसके साथ एक लाइन जोड़ रहा हूं, हम दो हमारे दो तो सबके दो। जनसंख्या का नियंत्रण केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों सबके लिए होना चाहिए और इसलिए इस पर कानून लाना चाहिए। यह मांग करने के लिए आज का बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हिंदुस्तान की आबादी आजादी के पहले हम 39 करोड़ थे। 1941 के अगर आंकड़ा हम निकाले जनसंख्या का तो सब मिलकर हम केवल 39 करोड़ थे। आज हम 2017 में जब बिंदास बोल आपके सामने करने जा रहे हैं तो जो यूनाइटेड नेशन की जनसंख्या बताने वाली घड़ी है, ये हिंदुस्तान की आबादी 136 करोड़ बता रही है। मित्रों, अगर 136 करोड़ की आबादी आज है, 5 साल में हम चाइना को पिछड़ देंगे और कुछ दशकों में यह आबादी 200 करोड़ हो जाएगी। इस 200 करोड़ की आबादी में हिंदू अगले कुछ सालों में अल्पसंख्यक हो जाएगा। 2029, केवल 2029, मैं आज 17 में बात कर रहा हूं, 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस लोक संख्या, जनसंख्या और उसके असंतुलन पर टिकी है। दूसरी तरफ वास्तव में जमीन पर क्या स्थिति है, मेरे पीछे आप जो चित्र देख रहे हैं, आप घर के बाहर निकलिए, सड़क पर आपको लोग ही लोग दिखेंगे। आपकी गाड़ी से आप जा रहे तो आपको गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं है। आप बस में जाएंगे तो बस में बैठने के लिए तो छोड़िए, लटकने के लिए जगह नहीं है। मेट्रो में सांस नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, हवाई जहाज में भी भीड़ ही भीड़ है। इतनी भीड़ जमीन पर भी, हवाई जहाज में भी, और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में इस आकाश में हवाई जहाज 20-20 मिनट, आधा घंटे घूमते रहते क्योंकि लैंडिंग के लिए जगह नहीं है। इतनी आबादी अगर बढ़ी हुई है और उस आबादी में इस देश का कितना भी विकास करने का आप प्रयास करेंगे, कितनी सड़कें बनाएंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, अगर इस पर नियंत्रण नहीं लाया गया तो हिंदुस्तान के विकास का संपूर्ण सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। और इस सपने की राष्ट्रीय दायित्व के तौर पर हिंदू समाज ने अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चे की पॉलिसी अपनाई। किसी शक्ति के बगैर हिंदू समाज आज कोई लोग तो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम दो हमारे पर हम रुक गए। लेकिन मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर इस राष्ट्रहित में नहीं है। इसकी आवश्यकता क्या है पता नहीं। धर्म का आधार लेकर अगर ये किया जा रहा है तो कई मुस्लिम देश है जहां पर बच्चे पैदा करने पर कानून है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। और इसलिए हम दो हमारे दो इस नारे के साथ मैं भारत बचाओ यात्रा फरवरी से 100 दिन की, 20,000 किलोमीटर की, सारे करीब राज्यों में जाने वाली निकाल रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े और हम तब तक आवाज उठाते रहे जब तक इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल का लॉ ना आए, जनसंख्या नियंत्रण का कानून न बने। और इसलिए इस कानून के मांग के लिए हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा अभियान अब शुरू होने जा रहा है। और मित्रों, इस अभियान में आप हमारे साथ जुड़े, हम सब मिलकर भारत माता को बचाए। इसलिए एक मिस कॉल नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप मिस कॉल देंगे तो हम आपको संपर्क करेंगे। और साथ ही जो स्क्रीन पर कॉल करने का नंबर चल रहा है, वहां पर कॉल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। हम अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर बेखौफ और बिंदास बोलेंगे और भारत बचाने के लिए आवाज उठाएंगे। नारा है, हम दो हमारे दो। पहले विस्तार से मुद्दा। भारत का हर कोना, हर नुक्कड़ ज्यादा आबादी होने का जीता जागता उदाहरण है। आप चाहें कहीं भी हों, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, सड़क, हाईवे, बस स्टॉप, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, बाजार या फिर कोई सामाजिक या धार्मिक समारोह, आप इन सब जगहों को दिन के किसी भी समय भीड़ से भरा हुआ देख सकते हैं।
साफ पता चलता है कि देश में जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 1 अरब 22 लाख थी, जिसका अर्थ है कि भारत ने 1 अरब के आंकड़े को पार कर लिया है। ये चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। कई अध्ययनों से पता चलता है सन 2025 तक भारत चीन को भी पछाड़ देगा और विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस सत्य के बावजूद कि यहाँ जनसंख्या नीतियाँ, परिवार नियोजन और कल्याण कार्यक्रम सरकार ने शुरू किए हैं और प्रजनन दर में लगातार कमी भी आई है, पर आबादी पर वास्तविक रोक नहीं लग पाई है। लेकिन अब जरूरतें बहुत तेजी से बदलने लगी हैं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट तेजी से बढ़ने लगा है। जनसंख्या विस्फोट का असर दुनिया की हर चीज पर पड़ रहा है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। ऐसे में अब भारत ही नहीं, दुनिया को जनसंख्या विस्फोट पर काम तेजी से करना होगा। अगर अभी भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में रहने, खाने, पीने के लिए मनुष्य एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसे में हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। सभी को साथ आकर जनसंख्या विस्फोट से लड़ना होगा, नहीं तो भारत को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो विशेष अतिथि हैं। मेरे साथ विक्रम लेली जी है, जो अनिवासी भारतीय है, दुबई में रहते हैं। वो भी अपना पक्ष इस विषय पर क्या है, दुनिया घूम चुके हैं, रखेंगे। साथ में मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष जिंदल जी हैं। दोनों का स्वागत करता हूं। साथ में आप घर में, सड़क पर, ऑफिस में, जहां कहीं पर भी होगे, आपके मोबाइल पर इसको लाइव देखते हुए आप भी कॉल कर सकते हैं। जिनका कॉल नहीं लगेगा वो सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए, जिसमें आज हम कह रहे हैं हम दो, हमारे दो तो सबके दो। इस हैशटैग के साथ हम हमारे साथ आप सबको जोड़ेंगे और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मित्रों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या पर आज मैं आपके सामने ये कार्यक्रम करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि खुले मन से, खुले विचार से, खुले दिल से और खुले हाथ से इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़े। पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ये हिंदू तो परिवार नियोजन कानून का पालन करते करते 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए समान नागरिक संहिता था 3 तलाक कानून विरोधी हो, ताकि मुस्लिम जो दूसरे बहुसंख्यक हैं वो 4 शादी करके 20-30 बच्चे ना पैदा कर पाए। 3 तलाक को मुस्लिम वोट बैंक बनेगा। इसकी आड़ में समान नागरिक संहिता कानून को रोकने वाले मीडिया के 90% लेफ्टिस्ट एंकर जो अरब देशों से अरबों रुपए रहते हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों की आबादी बढ़ाकर हिंदुओं पर अत्याचार बनाना चाहते हैं। जैसे ही कोई हिंदू धर्मगुरु इस मुसलमान आबादी के विरोध में बोलता है तो उसको, उसकी अभिव्यक्ति की आबादी जिनका, उनको फ्रिंज या विवादित बयान बोलकर उसको बदनाम करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, इस विषय पर बात करना किसी भी तरीके से विवादित, गैर कानूनी नहीं हो सकता, क्योंकि बात जब देश को बचाने की हो, समाज के बचाने की हो, पर्यावरण की बचाने की हो, ये सब बड़ी बातें छोड़ दीजिए, आपके बच्चे, आपके पोते को बचाने की हो, तो गैर कानूनी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? दुनिया के बाकी देशों में जो बातें हैं वो हिंदुस्तान में लागू करने के लिए कौन रोक सकता है? और कम से कम बिंदास बोल को तो कोई रोक नहीं सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं कमल कुमार हिमाचल से बोल रहा हूँ जी। हाँ, बोलिए। ये जो जनसंख्या विस्फोट की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें एक विशेष समुदाय किसी विशेष अभियान के तहत इसमें विशेष योगदान दे रहा है। मैं चाहता हूं कि जो लोग इस तरह अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, उनके लिए एक कानून पारित किया जाए जिसमें 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध हो। और बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। विक्रम लेले जी और सुभाष जिंदल जी दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। विक्रम जी, आप तो कई देशों में घूमते हैं, भारत में ये कानून क्यों नहीं आ सकता? मुश्किल है, पॉलिटिकल विल जो होती है वो है नहीं। आपने बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा उठाया है। मैं आपको थोड़ा चाइना का, क्योंकि चाइना आज 140 करोड़ का देश है और चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ 0.45% है। इसमें भी एक एनालिसिस समझ लें आप कि चाइना में जो बहुसंख्यक हान चाइनीज़ हैं और जो अल्पसंख्यक है वो 89% है और 11% जो है वो अल्पसंख्यक हैं, पर कानून दोनों संख्यकों के लिए एक है। दोनों 0.45% से कम की ग्रोथ रजिस्टर करते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, क्योंकि इस तरह से तो हाल बुरा हो जाएगा। इसमें कोई मतलब सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं, कोई बड़ा दिमाग नहीं चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। सुभाष जी,
बात यह है कि शायद दुनिया के अंदर एक एजेंडा चल रहा है कि किस प्रकार के से मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए और दूसरे को कैसे माइनॉरिटी में किया जाए। यदि भारत की तरफ देखते हैं तो 1941 की जनसंख्या के अनुसार हमारी 39 करोड़ में 9 करोड़ मुसलमान था, 30 करोड़ हिंदू था। और आज यदि 2017 में देखते हैं, उस समय का भारत बिफोर पार्टीशन 9 करोड़ से आज पहुंच गया 75 करोड़ पे, और हिंदू पहुंचा है 30 करोड़ से 95 पे। यानी 1941 से 2017 की जनसंख्या मुताबिक, और हिंदुस्तान में जो 1947 में डिवीज़न हुई थी, मुसलमान 7 करोड़ था और आज हो गया 25 करोड़। जबकि 7 करोड़ में से आधा पाकिस्तान चला गया था, और उसके जब बाद भारत में बचा था वो 5 करोड़ ही बचा था। 5 करोड़ से 25 करोड़ हो गया, और ज्वाइंट भारत में मुसलमान 75 करोड़ हो गया, और हिंदू वहाँ पे 21% था, आज 0.5% कैसे रह गया? वहाँ पे 21 से हाफ आ गया, और यहाँ पे 5 करोड़ से 1941 से 2017 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, यहाँ 75 करोड़ कैसे हो गया? यदि ये जनसंख्या पॉलिसी तुष्टीकरण की सरकार चलती रही, हम दो हमारे दो सबके दो नहीं किया, जब तक सबके दो नहीं करेंगे और एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी नहीं कर सकता। 70 करोड़ हमारे आदमी हैं और 65 करोड़ औरतें हैं, एक आदमी 4-4 औरतें रखेगा तो कहाँ से रेशो बनेगी? इस पे थोड़ा नहीं बहुत गंभीरता से विचार करने वाला है। और जहाँ हिंदू जनसंख्या कम हुई, वहाँ हिंदू आज कहीं नहीं दिखेगा, चाहे पाकिस्तान है चाहे कश्मीर है, हिंदू खाली है। तो यदि हमें भारत को भारत रखना है तो जनसंख्या बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या और टोटल जनसंख्या, जो विक्रम जी ने कहा है 0.4%, यदि 0.4% नहीं आएगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, और इसलिए हम कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि हम दो हमारे दो तो सबके दो। अगर आप मेरे इस नारे के साथ सहमत है तो स्क्रीन पर एक मिस कॉल नंबर हम चला रहे हैं, इस अभियान में जुड़िए। भारत बचाओ नाम से यात्रा निकाल रहे हैं, देश के 10 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कम से कम इस यात्रा में करना है। 100 दिन की 20,000 किलोमीटर की 25 राज्यों से जाने वाली यात्रा 22 जनवरी के आसपास जब वसंत पंचमी होगी, तब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से दोबारा दिल्ली तक इस यात्रा को लेकर जाएंगे। इस यात्रा में कम से कम 100 वाहन मेरे साथ पूरे समय रहेंगे और आप लोग रास्ते में जुड़ सकते हैं। हम सब मिलकर हर गांव में, हर शहर में, महानगर में जो भी लगेगा वहां पर सभाएं करेंगे, जन जागरण करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि आखिर ये जनसंख्या विस्फोट रोकना तो जरूरी है ही, लेकिन लोक संख्या का जो असंतुलन हुआ है उसका संतुलन बनाने के लिए हम दो हमारे दो का नारा देना जरूरी। इस अभियान के साथ अगर आप समयदान देना चाहते, जुड़ना चाहते, तैयारी करना चाहते, इस यात्रा को आपके शहर से लेके जाना चाहते तो हमको संपर्क करिए। हमारे मिस कॉल नंबर पर आप जब कॉल करेंगे 2 रिंग के बाद ये कट जाएगा और उसके बाद हम आपको संपर्क करेंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप इस शो में प्रत्यक्ष लाइव भी अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? अरे मैं आपके सुदर्शन चैनल से एक तो बहुत ज्यादा अधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपकी जो सुदर्शन चैनल जो है नंबर 1 का चैनल है, और जो भी बात होती है इसमें वो साफ सुथरी नंबर 1 पे रहती है। हमने हमेशा देखा है ये, तो इससे हम बहुत अति प्रसन्न है। और आपके चैनल में जो रही जनसंख्या वाली बात, ये जो चीज आप दिखा रहे हैं, ये पूरे 100 के 100 नंबर वाली बात है। आप इसमें क्या करना चाहेंगे? इसमें हम ये करना चाहेंगे कि आप जो दिखा रहे हैं इससे हम बहुत अधिक प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं कि जनसंख्या के लेकर इस पर जरूर कोई कानून बनाया जाए। बिल्कुल, लेकिन कानून तो केवल चुप बैठने से नहीं बनेगा।
हमको सड़क पर उतरकर देश को जगाना होगा। बाकी सारी प्राथमिकताओं से आगे इस प्राथमिकता को सरकार के सामने रखना होगा, कानून लाना होगा। और अगर हम एक दिन भी लेट होते हैं तो इस देश का कितना बड़ा नुकसान है, इस सत्य को, तथ्य को लोगों के सामने रखना होगा। धन्यवाद मित्रों। मैं कहूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ, इस अभियान के साथ आप तन मन धन के साथ जुड़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान है। जिस देश में बच्चे पैदा करने के लिए विदेश से स्पॉन्सरशिप मिलती हो, उस देश में बच्चे पैदा मत करो। राष्ट्र हित के लिए भी और परिवार के हित के लिए भी, उस बच्चे के हित के लिए भी, ये समझाने के लिए भी बड़े धन की आवश्यकता है। इस पूरे अभियान में तन मन धन के साथ जुड़ेंगे तो ये अभियान इस राष्ट्र को, भारत को बचा पाएगा, उसके भारतीय तत्व को बचा पाएगा। अन्यथा अगले कुछ सालों बाद ये देश, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, देखिए क्या स्थिति है। ना शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है, ना जगह है, ना कुछ है। ऐसे स्थिति में दिन रात मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री भी कितने साल क्या करेगा। आखिर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हुआ। और इसलिए हम दो, हमारे दो तो सबके दो, ये नारा मैं आज के इस 1 घंटे के कार्यक्रम में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम दो हमारे दो का नारा तो हमने बहुत सुना, बहुत अपनाया, लेकिन सबके दो का नारा इसमें नहीं हो पाया। इसलिए सबके दो की लाइन जोड़कर अब हिंदुस्तान ने इसका जाप करना है, तब तक जब तक कि इसका कानून नहीं आता। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, आवाज करो। हेलो क्या कहना है आपको? सर, मैं शैलेंद्र तिवारी बोल रहा था नागपुर से। बोलिए बोलिए। नागपुर से बोल रहा था, शैलेंद्र तिवारी सर। बोलिए तिवारी जी। मैं ये बोल रहा था सर, ये सबके लिए लागू होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब चूंकि हम लोग सवर्ण हैं, हम लोग आरक्षण में आते हैं, तो हमारे लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए। अब एक ही वर्ण है और वो है राष्ट्र को पहचानने वाला, राष्ट्र के लिए परिवार नियोजन करने वाला। वो वर्ण के साथ है, धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है, ये हिंदुस्तान के जनता को तय करना है। सुभाष जी, सुभाष जिंदल जी की बात चलते हैं। बात यह है कि जब तक हम इस देश के अंदर सब लोगों को भारतीय नहीं मानेंगे और भारतीय के तौर पर कानून नहीं बनाएंगे, 2% हमारी पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जाएगी। 2 ऑस्ट्रेलिया हम 1 साल में नए तैयार कर देंगे और उसमें भी जो मुसलमान जनसंख्या है, जो कभी देश की नहीं हो सकती, उसका इतनी तेज़ी से ग्राफ बढ़ेगा। और जहाँ भी मुसलमान कंट्री हैं वहाँ पे किसी दूसरे आदमी को धर्म की आज़ादी नहीं है, चाहे पाकिस्तान होगा, चाहे बांग्लादेश होगा, चाहे अफ़गानिस्तान होगा। कहाँ चले गए वहाँ के लोग, कहाँ चले गए वहाँ के मूल निवासी? ये सब चीज़ें देखने वाली है। ईरान भी हमारे हाथ से गया है, ईरान भी सारा आर्य था। जब इस्लाम बढ़ता है या कोई दूसरा धर्म बढ़ता है, धर्म नहीं बदलता, उसका राष्ट्र भी बदल जाता है। भारत को एक रहना है तो जनसंख्या का कंट्रोल सबके ऊपर आज से यदि लागू होगा, एक एक दिन महंगा है। जैसे विक्रम जी ने कहा 0.4% से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी भी हालात में नहीं बढ़नी चाहिए, तभी हम किसी को रोजगार दे पाएंगे। नहीं तो आने वाले टाइम में लेकिन सुभाष जी, आपने जब कहा सारा मुसलमान, तो जो दूसरा प्रकार का मुसलमान है वो कहेगा कि आप सबको एक जैसा नापते हैं। हम सबको एक जैसा नापना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके 0.4% आ जाएगा तो ये कभी ज़्यादा तादाद में नहीं बढ़ेंगे। और जब इतनी संख्या में भी रह जाएं जो आज हैं, तो भी भारत बचेगा यदि इस प्रकार से बढ़ता गया। आप देखिए 1947 में कितना था मुसलमान, 5 करोड़, आज 25 करोड़। और हिंदू कितना था, 40 करोड़, आज 100 करोड़ भी नहीं है। यानी इतनी ज़्यादा रेशो बढ़ेगी क्या? क्या किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में हिंदू कहाँ गया, बांग्लादेश का हिंदू कहाँ गया, अफगानिस्तान का हिंदू सिख कहाँ गया, कश्मीर का हिंदू कहाँ गया? जो जिसको ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका हिंदू कहाँ गया? ये सब चीज़ें यदि हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तो हम किसी तरह भी। बिल्कुल विक्रम जी, दुनिया के कई मुस्लिम देशों में आबादी का नियंत्रण है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? सुरेश जी, मैं आपका जो नारा है कि सबके दो, तो उसमें 2 लाइन और ऐड करना चाहता हूं सरकार की तरफ से कि सबके दो हमको दो, खुशहाली तुम हमसे लो।
भाई 0.4%, ये बात नहीं हो रही कि किसके धर्म से किसके कर्म से। पूरे भारतवर्ष को पॉपुलेशन ग्रोथ 0.4% से नीचे लानी है बस। और जैसा मैंने आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि हान 89% थे और माइनॉरिटी चाइनीज 11% थे, दोनों की ग्रोथ -0.4% से नीचे आ गई है। और ये 1965 में ये 2.8% से ग्रो कर रहे थे, और 1977-78 आते आते ये सब 0.7-0.8% पे आ गए। तो वन चाइल्ड पॉलिसी बिल्कुल इंप्लीमेंट ही करनी है। अब उसमें ये नहीं है कि वो ये है, उनका नाम शर्मा, उनका नाम घरमा है, उनका नाम मुकदमा है, ये सब नहीं है। बिल्कुल, इसलिए हम दो, हमारे दो, तो सबके दो राष्ट्रीय नारा होना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आबादी की वजह और उसकी बढ़ने की वजह क्या है। भारत में आबादी बढ़ने की कई वजह सामने आ रही हैं, क्योंकि देश में अभी भी कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए सब चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजहों में है जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना। हमने मृत्यु दर को तो सफलतापूर्वक कम कर दिया है, पर यही बात जन्म दर के बारे में नहीं कही जा सकती। कई जनसंख्या नीतियों और अन्य उपायों से प्रजनन दर कम तो हुई है, पर फिर भी ये दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसके लिए कई सामाजिक मुद्दे हैं जिससे देश की आबादी बढ़ती जा रही है। जल्दी शादी प्रणाली हमारे यहाँ अभी भी चल रही है। वैसे तो कानूनी तौर पर लड़की की शादी की उम्र 18 साल होती है, लेकिन जल्दी शादी की अवधारणा यहाँ बहुत प्रचलित है और जल्दी शादी करने से गर्भ धारण करने की अवधि भी बढ़ जाती है। इसके अलावा शादी को भारत में एक पवित्र कर्तव्य और सार्वभौमिक अभ्यास माना जाता है, जहां लगभग सभी महिलाओं की शादी प्रजनन क्षमता की आयु में आते ही कर दी जाती है। वहीं गरीब और निरक्षरता आबादी के तेजी से बढ़ने का एक अन्य कारण है। गरीब परिवारों में एक धारणा है कि परिवार में जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतने ज्यादा लोग कमाने वाले होंगे। लेकिन ये भी सच है कि भारत अब भी गर्भ निरोधकों और गर्भ निरोधक विधियों के इस्तेमाल में पीछे है। कई लोग इस बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते या फिर इससे पूरी तरह अनजान है। वहीं निरक्षरता भी आबादी बढ़ने का एक अन्य कारण है। पुराने सांस्कृतिक आदर्श भारत में बेटे परिवार में पैसे कमाने वाले माने जाते हैं। इस दकियानूसी सोच के चलते माता पिता पर बेटा पैदा करने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेटे जितने ज्यादा हों उतना और अच्छा। वहीं अवैध प्रवासी भी एक बड़ा कारण है। हम इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि बांग्लादेश, नेपाल से अवैध प्रवासियों की लगातार वृद्धि से जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुछ लोग गरीबी में और ज्यादा बच्चा पैदा करके गरीबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब हमें सिर्फ कोई सख्त कानून ही बचा सकता है जनसंख्या के विस्फोट से। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। अब बिंदास बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमारी चुप्पी हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे सांस्कृतिक पहचान के लिए एक समस्या बन गई है। कॉलर जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए, जल्दी बोलिए। नमस्कार सर, मैं प्रमोद रावत बोल रहा हूँ देहरादून से। हाँ, जो आपके अभी आप मुद्दा उठाया है आपने, तो मुझे उनसे ये पूछना है, जो आपके मेहमान लोग बैठे हैं, बोलते रहिए जल्दी जल्दी। उनसे ये पूछिए कि क्या सभी पार्टी को इसमें समर्थन करना चाहिए कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो किसी धर्म से न जोड़ के उसको समर्थन करना चाहिए, और इस पे संसद में बिल पास होना चाहिए और कानून बनना चाहिए। ये सभी देश हित में है और सभी पार्टियों के हित में भी है। बिल्कुल, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप खुद क्या करना चाहेंगे? हम इसके लिए ये करना चाहेंगे, लोगों को इसमें जागरूक करना चाहेंगे कि ये इसमें देश की जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसमें बेरोजगारी, भुखमरी जैसे कई मुद्दे इसमें देश में आ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विक्रम जी। जो बात इन्होंने कही है, अपने थोड़ी देर पहले मैं ये सवाल पूछा था, क्या इस देश के राजनीतिक दल, मैंने तो इस अभियान की आज घोषणा करने के पहले कई दलों के कई नेताओं से बात की,
पर्सनल टॉक में तो सब सहमत है, सब कह रहे हैं कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या सार्वजनिक रूप से राजनीतिक दल इस विषय पर सहमत होंगे? इस पर बड़ा सिंपल सवाल है मेरा। एक तो यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का बलि कर देते हैं, उनकी बात छोड़ दें आप। आज एक बड़ी बहस मची हुई है कि आधार कार्ड खत्म करो। मैं कह रहा हूँ ईश्वर ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सारी चीज़ें आधार से लिंक कर दो। एक बच्चा होगा तब तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ हैं, दूसरा होगा कुछ नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। और उसमें आधार कार्ड ये थोड़ी हो रहा है कि हिंदू का आधार कार्ड अलग है, मुसलमान का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, इसका अलग है। सबका आधार कार्ड है और सबको इसी से जोड़ो। ये राष्ट्र के हित की बात है। आप उन्होंने कह दिया 2 करोड़ हम जॉब देंगे साल के। भैया 2 करोड़ जॉब साल के देंगे, अगले साल 2.5 करोड़ बन गए। तो एक तो प्राकृतिक संपदा कम होती है, दूसरा करने के लिए कुछ है नहीं। तो ये कब तक आप चलाते रहेंगे? पहली चीज तो ये है कि आपको नियंत्रण करना ही होगा ताकि पीछे से जो बाढ़ का सैलाब है वो ना आए। बिल्कुल। और बिल्कुल इसको लिंक कर देना चाहिए। मैं कहता हूं इस समय जितने जो मुकदमे चल रहे हैं कि आधार हटाओ, आधार मिटाओ, इसी को आधार बनाओ, हटाओ नहीं। यही आधार है और यही बचाएगा। बिल्कुल। सुभाष जी। बात है, मैं विक्रम जी की इस बात से सहमत हूँ कि हम दो, हमारे दो, सबके दो, और सरकार बोले खुशहाली लो। यदि आप अपने देश को आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया का नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो हमें सारी जनता के लिए एक ही कानून बनाना पड़ेगा। और यदि कोई इस कानून का पालन नहीं करता है तो सरकार की तरफ से दी जाने वाली सारी सहूलियतें और वोट पाने का उसका हक खत्म हो जाएगा। तो ये पॉलिटिशियन, ये जो अपने स्वार्थ के लिए आज तक देश को बेचते रहे हैं, देश को खत्म करते रहे हैं, इस पे विराम लगेगा। बिल्कुल। अरे विराम लगने के लिए आवाज बढ़ाने की जरूरत है, और आवाज बढ़ाने तभी बढ़ेगा जब हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे। मित्रों, आज से हमने हमारे YouTube चैनल पर भी इस शो का लाइव प्रसारण चालू किया, इसलिए आप इसको Facebook पर तो लाइव देख ही सकते थे टीवी के साथ साथ। अब आप हमारे YouTube चैनल पर भी, सुदर्शन न्यूज़ नाम से जो YouTube चैनल, उस पर भी लाइव देख पाएंगे। हमारे ट्विटर पर भी हम कल से लाइव चालू करेंगे। हमारे जितने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म है, सब पर आप टीवी के साथ साथ मोबाइल पर भी लाइव देख सकते हैं। इसलिए वहाँ पर भी आप कार्यक्रम को अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर शेयर करिए, जिससे और ज़्यादा लोगों तक इस बात की पहुँच बने। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार अशोक जी। बोलिए। मैं रोहतास बगड़िया सिरसा हरियाणा से बात कर रहा हूँ कि सर जी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हिंदू कम होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि 1-2 के साथ 1 होना चाहिए। ये नहीं है कि मुसलमान 4-4 शादियां कर ले और वो जनसंख्या बढ़ाते रहे, हमारे बोझ बनते रहेंगे। इनका सब जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, उनका एक तो उनका वोट का अधिकार, उनके जितनी सुविधाएं मिलती है वो सब कैंसिल करनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि मुसलमान 4 शादी कर ले, 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर दे, हिंदुस्तान का बर्बाद कर देंगे जी। ये एक सुदर्शन चुनने ने ये जो बात चलाई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। बिल्कुल, आप इस अभियान के साथ खुद जुड़ेंगे? हाँ जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अशोक जी। आपका सुदर्शन चैनल जो बहुत बढ़िया चैनल है और ये अच्छी बातें जो बता रहे हैं, हम बहुत प्रभावित है आपसे। कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे जरूर मिलेंगे सब। बिल्कुल, धन्यवाद मित्रों। मैं तो आपको मिलने के लिए तैयार हूं, मैं तो आपके यहाँ आने के लिए तैयार हूं, और इसलिए भारत की यात्रा पर निकल रहा हूं। इस यात्रा में मुझे समयदान देने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। इस वक्त हिंदुस्तान में जिन हम 20,000 किलोमीटर में जाएंगे, उस हर एक किलोमीटर की जिम्मेवारी एक कार्यकर्ता को देनी है। ऐसे 20,000 कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो 1 किलोमीटर ऐसा हो जिसके 50 किलोमीटर राइट में और 50 किलोमीटर लेफ्ट में हमको 101 किलोमीटर में जिम्मेवारी देनी है इस यात्रा के प्रचार की। इस यात्रा में करोड़ों लोग सम्मिलित हो, इसलिए ऐसे कार्यकर्ता जो 1 दिन का समय दे, 1 महीने का समय दे, 100 दिन का समय दे, हमें संपर्क करें। हम आपने जो समयदान देंगे, इस यात्रा के लिए जो आप समयदान देंगे, उसके हर एक क्षण का, और इस यात्रा के लिए जो आप मेहनत करके पसीना बहाएंगे, उसके हर एक बूंद का उपयोग हम लोक संख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए, अर्थात भारत बचाने के लिए करेंगे। इसका वचन देता हूं। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। झिंझक से
अवधेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये जनसंख्या के उसमें कहा है तो ये बहुत अच्छा आपने कहा है, ये कार्यक्रम जो चलाया है। और हमारे ये कस्बे, ये कानपुर देहात का कस्बा है झींझक, जहाँ के इस समय राष्ट्रपति जी हैं, तो इधर से आपकी ये यात्रा कब निकलेगी? हम सभी कई जन समूह पूरा शामिल करेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, केवल यात्रा में संख्या के तौर पर मत आइए, वो तो आप आइए ही, लेकिन आप यात्रा के भी यजमान बनिए, तैयारी करिए। हम इस यात्रा को हिंदुस्तान की यात्रा है, इसलिए भारत बचाओ यात्रा कह रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में जो भी सहयोग करना चाहते हैं, इस मिस कॉल नंबर पर, जो यहाँ नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करें, मिस कॉल करें। ये यहाँ मिस कॉल करने के बाद हम आपको खुद संपर्क करेंगे और आप क्या संविधान या जो भी तन मन धन के साथ सहयोग करना चाहते हैं वो हम लेंगे। हम आज के शो से लोगों को संविधान मांग रहे हैं। कब कब कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ी ये भी समझना जरूरी है। देखिए, हमारे देश की जनता गत 2001-2011 के दशक में 17.6% की दर से 18.1 करोड़ बढ़कर 1 अरब 22 करोड़ हो गई है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 62 करोड़ 37 लाख 24,248 पुरुष और 58 करोड़ 64 लाख 69,174 महिलाएं हैं। जनसंख्या के मामले में हमारा देश विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2022 तक जनसंख्या के मामले में विश्व में भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.23% निवास करती है, जबकि देश की क्षेत्रफल का विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 2.45% ही है। एक नजरिए से विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। कितने बड़े आश्चर्य का विषय है कि हमारे देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर बढ़ जाती है और विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय शामिल हो जाता है। वहीं 2017 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 34 करोड़ की हो गई है, जिनमें पुरुष 70 करोड़ तो महिलाएं 65 करोड़ हो गई हैं। 1951 के बाद लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के लिए खतरा पैदा करने लगी है। आज भारत ही नहीं, दुनिया जनसंख्या विस्फोट के खतरे में। दुनिया में 1 मिनट में 240 बच्चे पैदा हो रहे हैं। वहीं इनमें से हर रोज 7,000 बच्चे मृत पैदा होते हैं, क्योंकि हम उन्हें दुनिया में लाने के लिए सही संसाधन नहीं लगा रहे हैं। जबकि हर रोज दुनिया में 3.50 लाख बच्चे पैदा होते हैं। 1000 ईस्वी में दुनिया की आबादी 40 करोड़ थी, जो 2050 तक 12 अरब हो जाएगी। वहीं भारत की आबादी 2020 में 1 अरब 35 करोड़ हो जाएगी, जबकि 2030 में 1 अरब 50 करोड़ के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। 2040 में 1 अरब 60 करोड़ जनसंख्या भारत में होने का अनुमान है, जबकि 2050 में 1 अरब 70 करोड़ जनसंख्या भारत में आवास और खाने के लिए लड़ेगी। आज आप जिधर भी देखेंगे आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। इतनी भीड़ दिखाई देगी कि आपको अगला कदम डालने के लिए भी चिंतित होना पड़ेगा। जो मेरे पीछे आप ये चित्र देख रहे हैं, ऐसा चित्र हिंदुस्तान में आपको तमाम जगह पर दिखाई देगा। पहले तो हम कहते थे भाषणों में कि मुंबई के वीटी स्टेशन पर या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर जो लोकल ट्रेन का स्टेशन है, उस स्टेशन पर बड़ी भीड़ होती है जहां चिट्ठी भी पैर नहीं रख सकती। लेकिन मित्रों, अत्याधुनिक जो मेट्रो दिल्ली में चलती है, उसकी स्थिति भी मुंबई के लोकल से बदतर है। यही स्थिति देश के अन्य जगह पर है। अगर ऐसा ही भीड़ का हाल और ऐसी ही गति रही तो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, कुछ होने वाला नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ, सुनील कुमार। बोलिए। आपको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने ऐसी बात उठाया। ये सर हमारे दिल की बात है। बिल्कुल। और मेरी निवेदन ये है सर, मैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ सर कि ये जो मुद्दा आपने उठाया, तो हमारे देश के सारे जो जितने भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हुआ चाहे बीजेपी हुआ, सभी से मेरा निवेदन, सभी नेताओं से यही निवेदन है कि ये जो मुद्दा आपने उठाया बहुत ही अच्छा मुद्दा है सर। और मैं हमारे तो तहे दिल से समर्थन, नहीं तो सर ये
हिंदू समाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी सर। ये जो मुद्दा है बहुत बहुत समर्थन है हमारे तरफ से। बिल्कुल धन्यवाद। और ये समर्थन आपका प्रत्यक्ष चाहिए मित्रों। इस देश के लिए खून बहाया हमारे पुरखों ने, तब जाके आजादी मिली है। इस देश के लिए हमें केवल पसीना बहाना है, बस 100 दिन का। वो 100 दिन का पसीना अगर आप बहाते हैं तो ये देश जो आपके हमारे पुरखों ने खून बहाकर सींचा है, इसको हम दोबारा सुजलाम सुफलाम करने के लायक बना सकते हैं। ये इसलिए सुजलाम सुफलाम नहीं हो सकता क्योंकि आबादी का बोझ इस पर इतना ज्यादा है, और उस आबादी के बोझ को कम करने के लिए अकेला हिंदू समाज ही अगर ये बोझ अपने कंधों पर लेगा तो एक दिन ना वो केवल अपना कंधा खोएगा बल्कि अपना देश भी खोएगा। क्योंकि कुछ लोगों को तय करके उसकाया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए, उन लोगों के दिमाग में भी बत्ती जलानी पड़ेगी, उनको भी समझाना पड़ेगा, और खास करके उन्हीं के कम्युनिटी के द्वारा अगर समझाया जाए तो ज्यादा अच्छा। नहीं तो भारत सरकार ने तो कानून लाना ही है। थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि कानून का स्वरूप क्या हो। मित्रों, जो अब तक मैंने विभिन्न कानूनविदों से बात करके विभिन्न देशों के कानूनों को देखकर यह सोचा है, इस देश में एक बच्चा पैदा करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए, 2 बच्चे का कानून हो, तीसरा बच्चा पैदा करने वाले व्यक्ति को, उसकी पत्नी को, उसके पिता को, उस परिवार को इस देश की नागरिक सुविधा से वंचित किया जाए। जो तीसरा बच्चा है उसको भी किसी प्रकार की सरकारी कोई सुविधा ना मिले, और अगर चौथा बच्चा फिर भी कोई पैदा करता है तो उसके खिलाफ जेल में डाल कर उसको पूछा जाए कि आखिर तुम इस साम्राज्यवादी मानसिकता के शिकार तो नहीं हो जो लोक संख्या बढ़ाकर इस देश पे कब्जा करना चाहते हो। यह सख्त कानून अभी इमीडिएट लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आबादी का दर है वो 2018 में इतना ज्यादा है कि अगर हम इसमें देरी कर दी तो हिंदुस्तान अब खून बहाने के बावजूद भी बच नहीं पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अशांति के समय में ज्यादा खून बहे, इसको बचाना है तो शांति के समय में ज्यादा पसीना बहाइए। कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, मैं राजेंद्र सिंह चौहान डिस्ट्रिक्ट के रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। ऐसे है जी कि मैंने आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और प्रोग्राम ये नहीं, आप जब भी बोलते तो आप मेरे को बेहद पसंद आते हो। देश दुनिया के बारे में मतलब क्या है, हमारे को कैसे आगे बढ़ना है, आप मेरे से क्या मदद चाहते हो, मैं आपके लिए हर जगह मतलब क्या तत्पर हूँ, तैयार हूँ। देखिए, हम तो कह रहे तन मन धन के साथ। ये पहले बार स्क्रीन पर खड़ा होकर मैं कह रहा हूं कि धन भी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने के लिए जो 100 दिन की यात्रा करने जा रहे हैं, जो एक झटके में हिंदुस्तान के इसकी आवश्यकता को महसूस कराना है, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट इस अभियान को करने वाला है। राष्ट्र के निर्मित के लिए राष्ट्र निर्माण इस ट्रस्ट के साथ आपको जुड़ना जरूरी है, और इसलिए इसमें धन की भी आवश्यकता है। उसमें भी आप मदद करें, हम चाहेंगे। हाँ जी, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो चौहान साहब, नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज हम इतने बड़े मुद्दा लेकर के जो चल रहे हैं, ये सब कांग्रेस की सरकार की देन है। ये अपने मतलब के लिए कभी जनेऊ धारण कर सकते हैं, कभी कुछ भी। ये राहुल गांधी जी अभी जो मंदिर गए हैं, ये एक कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, एक कहावत है, वो वाला काम है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दादी जो दादाजी को देखें तो उन्हीं खानदानों से आए हुए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर सही तरीके से आंकड़ा को देखें तो हम हिंदू अभी भी अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान को जोड़ के देखते हैं और कास्टों को नहीं देखते हैं। जबकि आजकल के हमारे कुछ ऐसे तत्व बीच में आ चुके हैं जो हम हिंदू को और सिखों को अलग करने की कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हिंदुस्तान में जन्मे सारे धर्म एक है, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, हम सब हिंदू विषय के ही हिंदू है। और इसलिए इस पर भेदभाव की, जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले लोगों को दूर करना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये मुद्दा उठाया है ना आरक्षण का और मुस्लिम का, ये बहुत अच्छा उठाया हुआ। आप क्या करना चाहेंगे? केवल मुद्दे की तारीफ मत करिए, कॉल करके ये भी बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं इसमें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं सारा कुछ, हम आपके साथ चलना चाहते हैं सर।
बिल्कुल, तो आप हमारे संपर्क में रहिए। इस स्क्रीन पर सुदर्शन पर आज से लेके इस कानून के बनने तक हम रोज आपके सामने कोई ना कोई अपडेट लेते रहेंगे और इस यात्रा में भी आपको चलना है और इसलिए इस पूरे मुद्दे को समझना जरूरी है। बढ़ती संख्या का प्रभाव क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। बढ़ती लोक संख्या का जो प्रभाव है यह आपके सामने इसलिए भी बताना जरूरी है। चलिए, एक वीडियो आपके सामने इस लोक संख्या में जो असंतुलन बढ़ा है उसका परिणाम क्या होता है यह भी दिखा लेते हैं, उसके बाद इस पैकेज पे चलते हैं। देखिए, मीडिया पर भी बहुत देखा है, कई चैनलों पर भी देखा है। इस मुद्दे का आज के इस वीडियो का आज के मुद्दे के साथ क्या संबंध है, विक्रम लेले जी के पास चलते हैं। विक्रम लेले जी, जो आज दूसरा मुद्दा है हमारा, जनसंख्या का जो असंतुलन बिगड़ा है, जो डेमोग्राफिक चेंज आया है, जो आबादी जिन्ना ने जब हिंदुस्तान का विभाजन किया था तब जो स्थिति थी वो हिंदुस्तान के कई हिस्सों में दोबारा बनने लगी है। क्या इस पर भी गंभीरता से कार्रवाई की जरूरत नहीं है? सुरेश जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने विश्व की राजनीति को समझा है, हाँ, उसमें एक फिलोसोफर है और यार एक राइटर है, इनका नाम है सैमुअल हंटिंगटन, जिन्होंने क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन नाम की किताब लिखी है। ये जो आपने अभी देखा वीडियो, ये तो होना ही होना है, क्योंकि जिस तरह से हरकतें चल रही हैं, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन रखी हुई हैं। अनलेस आप ये डिसाइड करें, जो आपने मुद्दा उठाया वो बहुत सुंदर मुद्दा है कि भाई एक परिवार हो, छोटा परिवार हो, परिवार का मतलब सुख हो और सुख सबको मिले, बहुत सिंपल है। लेकिन जो इस तरह से घूमते रहेंगे, 40-40, 50-50 लोग होंगे जिनके पास कोई काम ही नहीं होगा, तो यही सबसे बड़ा काम उनके लिए रोजगार है ही। तो मेरा कहना यह है कि ये तो अगर हम इस आपके प्रोग्राम में जो आपने जो नारा लगाया है, इसको अगर हम सेट नहीं करेंगे, आपने शुरू में एक बहुत अच्छा टिकर दिखाया था कि सॉरी, जो आपने मोन्टाज दिखाया था उसमें, भाई चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह गलत है और वो रोकना होगा। आप ये तो नहीं कह रहे बाल विवाह किसका, किस धर्म का? बाल विवाह रोकना होगा। शादी सिर्फ एक होगी, वो अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो चाहे किसी रिलीजन का हो। हमारे लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है तो गीता है, वो तो गीता तो कह रही है चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, चारों वर्णों की रचना मैंने करी है गुण और कर्म के हिसाब से। तो ये तो कुछ है नहीं। और अगर इनकी स्टोरी मान लीजिए तो सभी लोग माइनॉरिटी में, कोई मेजॉरिटी में है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल आपका मुद्दा बिल्कुल रेलेवेंट है, आज के दिन बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। और एक कानून एक वही सॉल्यूशन है, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इत्तेफाक से आपको आधार वगैरह मिल गए हैं तो आपके पास एक फाउंडेशन बनी हुई है, अब उसको तोड़िए मत। बिल्कुल। सुभाष जी, जो वीडियो अभी दिखाया गया, ये हिंदुस्तान का जो असंतुलन लोक संख्या का बदलता है तो क्या चित्र होता है, आपने देखा है? बात यह है सुरेश जी कि 1941 में अंग्रेज की योजना से और हमारे कांग्रेसियों की योजना से जिन्ना ने जो मांगा था, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान पाकिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान का सारा हिंदू ट्रांसफ़र होगा। पाकिस्तान में तो हिंदू मर गया या ट्रांसफ़र हो गया या कहीं और चला गया, लेकिन बदकिस्मती से जो हिंदुस्तान में बैठा मुसलमान है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आप 1941 से लेके 1947 तक जितने भी भाषण पाकिस्तान के हक में हो रहे हैं और जितनी भी वोटिंग पड़ी है,
सारे देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने के लिए वोट डाला है ताकि हमारा एक मुस्लिम राज पैदा हो। फिर हिंदुस्तान में 5 करोड़ से 25 करोड़ हो गए और वहाँ पे हम 22% से 1% भी नहीं रहे। ये जो असंतुलन पैदा हो रहा है आने वाले टाइम में, ये जो कांग्रेस नाम की पार्टी हिंदुस्तान में रही है जिसको अंग्रेज ने पैदा किया था अपने फायदे के लिए, एओ हयूम नाम का व्यक्ति था जिसने अंग्रेज की राज की सत्ता बनी रहे इसलिए पैदा की थी। बदकिस्मती से वही इस देश में राज कर रही है, करती रही है अभी तक 2014 तक। इसको ना परवाह करते हुए सरकार को एक बड़ी कॉम्प्लेन अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी ताकि हिंदुस्तान बना रहे और कोई भी आदमी जो है, और इसलिए हिंदुस्तान बना रहे, इसलिए सख्त कानून लोक संख्या के आधार पर लाना चाहिए। मित्रों, बहुत से लोगों ने कहा था कि इसमें प्रत्यक्ष धन का सहयोग कैसे करें, तो हमने आपके सामने स्क्रीन पर एक पेटीएम नंबर भी चला रहे हैं। जो लोग छोटी मात्रा में मदद करना चाहते हैं वो पेटीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। जो अकाउंट नंबर चाहते हैं हम स्क्रीन पर भी वो भी चलाएंगे, लेकिन हमारे मिस कॉल नंबर पर कॉल करके जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो तब हम आपको इसका डिटेल भी विस्तार से देंगे, जो सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट का रहेगा, जो इस पूरे अभियान को चलेगा। इसलिए इस पेटीएम नंबर का उपयोग आप स्क्रीन पर जो चल रहा है उसका करिए। इसके साथ साथ आप हमको फ़ोन करिए। पेटीएम नंबर हमारा 9540558899 ये है। दूसरा पेटीएम नंबर 7065310101 ये है। मैं 9540558899 ये भी हमारा पेटीएम नंबर है। जो पेटीएम का लोगो लिखकर आ रहा है उस नंबर पर ये आप पेमेंट, डोनेशन, आपका सहयोग इस आंदोलन के फ्यूल के तौर पर, एनर्जी के तौर पर, शक्ति के तौर पर, सहयोग के तौर पर आप दे सकते हैं। जो मिस कॉल नंबर के ऊपर चल रहा है, मिस कॉल करके आप जुड़िए जिससे कि हम आपको संपर्क कर पाए। और पेटीएम नंबर इसलिए है जिससे कि आप इस आंदोलन को आर्थिक सहयोग दे सकें। रामचरित्र निषाद जो कि एक सांसद हैं, इस शो को मैं लाइव करने के लिए मेरे स्टूडियो में आ रहा था तो हमारे दूसरे स्टूडियो से ये सांसद जी बाहर जा रहे थे। मैंने इनको कहा कि मैं इस अभियान को करने जा रहा हूं एक सांसद के रूप में, पहले व्यक्ति आप मेरे सामने आ रहे जो आज मैं घोषणा करूंगा, तो क्या आप इसको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे एक सांसद के रूप में? उन्होंने क्या कहा, देखिए। तो हम तो हमारे दो का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज आने वाला देश का भविष्य बड़ा अंधकार में होगा। और अगर हम दो, हमारे दो, पूरे देश के लोग अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तभी देश का विकास होगा। और आने वाले देश में जो आज हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी स्वच्छता और सुंदरता की बात कर रहे हैं हम लोग, तभी संभव है। आज जिस गति से देश की आबादी बढ़ रही है इस पे हम दो, हमारे दो, इतना बड़ा और इतना अच्छा स्लोगन है और इसको तो मैं सलाम करता हूँ। और इसको अगर हमारे देश के हर नौजवान अगर इसको स्वीकार, मैं देश के तमाम सांसदों का आह्वान करता हूं। और मित्रों, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आपका जिस भी पार्टी का जो भी सांसद है उसको फोन करिए, मैसेज करिए, उसको कहिए देश में संसद का अधिवेशन चल रहा है। सारे संसद दिल्ली में है, आज से अधिवेशन चालू हुआ है, अभी अधिवेशन फरवरी तक चलेगा, जनवरी तक चलेगा। इस पूरे समय में आपको अपने सांसद को मजबूर करना है, फॉलोअप करना है, पीछा करना है। ये कहता है कि हम दो, हमारे दो, तो सबके दो। इसके लिए संसद में आवाज उठाए। मैं भी आपके सांसद को दिल्ली में मिलने वाला हूं। देश के तमाम सांसदों को मिलने का मैंने पूरा कार्यक्रम रखा है। और उन सांसदों के पास आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ आप चलिए। हम सब मिलकर एक ग्रुप में, अगर दल के रूप में सांसद मिलते हैं तो दल के रूप में, अन्यथा व्यक्तिगत तौर पर भी उनको मिलेंगे। मेरा एक पत्र मैं सांसदों के लिए सोमवार को मेरे सोशल मीडिया के हैंडल पर डालूंगा, उसको आप लीजिए, आपके सांसद को भेजिए। साथ में एक वीडियो भी मैं सांसदों और विधायक और मुख्यमंत्री के लिए, लोक प्रतिनिधियों के लिए निकालूंगा, अपने सोशल मीडिया पर डालूंगा। इसको भी आप लोगों तक लेके जा सकते हैं। मेरे तमाम वीडियो आप YouTube पर, अपने जियो का फ़ोन अगर आप ले रहे हैं या जिस भी कंपनी का आप फ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें चैनल लाइव दिखाया जाता है, वहाँ से कट करके भी अपने सांसद को भेज सकते हैं। मुद्दा ये है, और मेरा ही वीडियो भेजे ये ज़रूरी नहीं है, आप भी इस बात को कह के अपने सांसद को वीडियो भेज सकते हैं जो ये नारा दे कि भारत अगर बचाना है तो हम दो, हमारे दो, तो सबके दो। इस नारे की आवश्यकता है।
आपकी सांसद भी आपकी हमारी भाषा बोले, क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि है, और लोक प्रतिनिधि अगर इस देश की भाषा बोलेंगे तो इस देश की संसद भी कहेगी हम दो हमारे दो तो सबके दो। मैं आभारी हूँ विक्रम जी का और सुभाष जी का, आपने समय निकाला आज के कार्यक्रम में आए। मैं तमाम उन सब लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने बाकी सारे विषय छोड़कर आज के बिंदास बोल में विशेष सहयोग दिया। आज इस वक्त फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, सब जगह हमारे लाइव में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारी तमाम टेलीफोन लाइनें फुल है जिस पे लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण रात को 8 बजे लाइव होता है, रात को 11 बजे रिपीट होता है, सवेरे 9 बजे रिपीट होता है। इन तीनों रिपीट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए कहिए। इस अभियान पर अब हम लगातार लगे रहेंगे तब तक जब तक हम दो हमारे दो तो सबके दो ये नारा का कानून नहीं आता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।